हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो आज 1 फरवरी है दोस्तों, और एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है 2021 एग्ज़ामिनेशन के लिए वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या पोस्ट हैं, और इसका जो एज लिमिट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें लास्ट डेट दोस्तों, तो 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आप 8 मार्च तक कर सकते हो, और अगर आपको चालान के थ्रू पेमेंट करनी है तो 9 मार्च चालान जनरेट करने की पेमेंट है, और 10 मार्च तक आप इसमें जो चालान के थ्रू पेमेंट है वो कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्म के अंदर अगर कोई करेक्शन आपको करनी है तो वो 11 मार्च से 15 मार्च तक आप कर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम है टेंटेटिवली मई 2022 में कंडक्ट होगा, और डिटेल शेड्यूल आपका वेबसाइट पर जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा। टियर 2 की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, वो टियर 1 का जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद टियर 2 की डेट अनाउंस करी जाएगी। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग पे स्केल मेंशन है, आपके सामने है। लोअर डिवीज़न क्लर्क का और पोस्टल असिस्टेंट का, सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्या क्या इसमें पे स्केल है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की तो पे स्केल आप यहाँ पर देख सकते हो। 19,900 से इसकी शुरुआत होती है, 63,200 तक इसका जाता है। बाकी नीचे आओगे तो और भी अलग अलग पोस्ट हैं। डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का पे स्केल है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग लेवल का। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का पे लेवल है यहाँ पे, इसको आप देख सकते हो। कि जो रिज़र्व कैटेगरी होती हैं इनका जो रिजर्वेशन होगा वो गवर्नमेंट का जो भी रूल है उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर हम बात करें डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी जो डिसेबिलिटी हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो एलिजिबल हैं, वो आपके सामने है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौन कौन सी है, इसमें आप लोग देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे डिसेबिलिटी की डिटेल मेंशन है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे एज लिमिट की। अब देखो यार, एज लिमिट की जो मैं बात करने वाला हूँ, मिनिमम एज लिमिट तो सबकी सेम रहती है, मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन होता है। और जो भी आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज़ 1827 साल एज ऑन 1 जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपकी जो एज है 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2004, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1995 2 जनवरी और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ये जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। बाकी इसमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 साल, और OBC के लिए भी 3 साल, और PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, और आपके सामने SC ST PWD के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है जो कि इसमें मेंशन है। बाकी एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरीज़ के लिए भी रिजर्वेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। होगी वो आपके 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करी जाएगी। जिस भी कैटेगरी का आप बेनिफिट लेना चाहते हो रिजर्वेशन के लिए या फिर एज रिलैक्सेशन के लिए, तो उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, और ये जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ये 7 मार्च तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 7 मार्च एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, तो इस डेट तक अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट की, और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इनके लिए क्लास 12 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी। और अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट चाहिए ये CNG डिपार्टमेंट में, यानी कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके लिए क्लास 12 आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स उसमें आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये क्लास 12 जो आप कंप्लीट होनी चाहिए 7 मार्च से पहले पहले होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिसने इस साल क्लास 12 का एग्ज़ाम देंगे वो लोग ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं है, बिकॉज उनके अभी टर्म 2 भी नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की हमने बात कर ली। अब और नीचे आते हैं तो हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
अपनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल प्रॉपरली अपलोड करिएगा। फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट डेट अगेन यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये बताई गई है। और वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरीज़ की हो या फिर SC ST OBC या PWD कैंडिडेट, सॉरी OBC नहीं, SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। फ़ीस वगैरह आप पे कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा करेक्शन विंडो ओपन होगी 11 मार्च से 15 मार्च तक, जिसमें अगर आपने अपनी कोई डिटेल गलत फिल कर दी तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन में भी आपको 2 बार टाइम दिया जाएगा, यानी कि सपोज़ करो आपके लिए करेक्शन विंडो 11 मार्च को ओपन हुई, उसमें आपने करेक्शन कर दी, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं मैंने ये चीज़ सही नहीं करी, तो एक बार फिर से आपको ऑप्शन दिया जाएगा करेक्शन करने का। करेक्शन फ़ीस भी यहाँ पर लिखी हुई है। Commission will levy a uniform correction charges of 200 for making correction and resubmitting modified correction application for the first time and 500 for the second time। यानी कि जो पहला मौका दिया जाएगा करेक्शन के लिए उसके 200 रुपये, और आपको लगता है कि नहीं यार इसमें करेक्शन मेरे से नहीं हुई, तो अगर दोबारा मौका आप लेना चाहते हो तो उसके लिए 500 रुपये चार्ज करे जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान से रखना। हालांकि करेक्शन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, पहली बार में ये फॉर्म ठीक से फिल करो। अभी 7 मार्च तक का आपके पास टाइम है। बाकी यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन उनकी डिटेल लिखी हुई है, तो ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBT टियर 1, डिस्क्रिप्टिव टियर 2 एंड स्किल टाइप टियर 3। यानी कि 3 टियर होंगे, जिसमें से टियर 1 आपका CBT मोड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन MCQ, टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव मोड एग्ज़ाम होगा, और टियर 3 आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। इन द क्वेश्चन पेपर द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विल बी यूज, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, जो भी सिस्टम होता है उसको यूज़ करा जाएगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव। जो डेट्स ऊपर बताई एग्ज़ाम की जो मई में है वो टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहनी है। टियर 1 का यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अगेन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इन दोनों सेक्शन में भी 25-25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रखे गए हैं। 1 घंटे का ये पेपर होगा टियर 1 का। ये आपके सामने जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये ओपन है। इसके बाद टियर 1 एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें होंगे। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 2, 3 एंड 4। यानी कि ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के ये तीनों सेक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएंगे। और 0.50 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ठीक है। तो आप केयरफुली इसमें एग्ज़ाम देंगे। और मार्क्स जो होगा आपका वो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपके मार्किंग दिए जाएंगे, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम होता है SSC का ये मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद आंसर्स की वेबसाइट पर आएगी। अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे टियर 1 का डिटेल सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज में, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिटेल सिलेबस इसमें मेंशन है, इसको आप ज़रूर से देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस का। इसके बाद हमारी बारी आती है टियर 2 की। जो टियर 1 क्वालिफाई होता है उसका टियर 2 एग्ज़ाम होता है। टियर 2 पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 मार्क्स का, पेन एंड पेपर मोड का। ड्यूरेशन जो होगी वो 1 आवर्स 20 मिनट्स की होगी, 1 आवर्स की होगी, और 20 मिनट का कंपनसेशन दिया जाएगा जो आपका फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है। और पेपर विल कंप्राइज ऑफ राइटिंग ऐसे आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टियर 2 के लिए 33% है, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स आपको लाने हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। आप इसका मतलब ये नहीं है 33 मार्क्स आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, वो कट ऑफ डिसाइड होगी, उसके बेस पर फर्दर कट ऑफ आएगी। पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में आप पेपर इसका दे सकते हो, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। बाकी जो भी है आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो शीट पर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जो चीज़ें नहीं लिखनी वही भी यहाँ पर मेंशन है। पता होगा CGL एग्ज़ाम में लास्ट ईयर क्या हुआ था, इस रीज़न की वजह से अनफेयर मीन्स में डाल दिया था, तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। टियर 3 जो कि स्किल टाइप होगा उसकी भी डिटेल यहाँ पर है, इसको भी आप देख सकते हो। टियर 3 जो है एक्चुअली ये अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा स्किल टेस्ट होगा, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनकी डिटेल है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे LDC, JSA और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट कौन सा होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी स्पीड लिमिट चेक करी जाएगी, और एटसेट्रा जो यहाँ पर गिवन है।
इसके बाद एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं, उसमें आपकी डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स वगैरह सभी कुछ मेंशन होता है, जो कि आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी। अच्छा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और कोई वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ उसकी डिटेल इसमें मेंशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होते हैं इन केस आपके सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसकी डिटेल भी इसमें मेंशन है। पोस्ट प्रेफरेंस, अब चूँकि जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, तो उसकी प्रेफरेंस भी आपको डीवी के टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देनी मैंडेटरी होती है। बिकॉज अगर आप प्रेफरेंस नहीं दोगे अपनी पोस्ट का, तो आपके लिए इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो इस ऑप्शन का भी बिल्कुल केयरफुली यूज़ करिए, डीवी के टाइम पर आपसे पूछा जाता है पोस्ट प्रेफरेंस। एनेक्सर 16 पे आप जाओगे तो उसमें पीएसटी की कुछ रिक्वायरमेंट हैं, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट के लिए, तो बीआरओ में, तो वो आप देख लीजिएगा कि आप वो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं अप्लाई करने से पहले। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करते हैं। आप टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाओगे आपके टियर 1 के मार्क्स के बेसिस पर, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर टियर 1 के मार्क्स कंसिडर होंगे। देयर में बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर इन टियर 1 एंड सब्सिक्वेंट टेस्ट फॉर द डिफरेंट पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए आपकी अलग अलग कट ऑफ आएगी टियर 2 एग्ज़ाम के लिए। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 3 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टियर 1 एंड टियर 2। टियर 3 एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट, वो टियर 1 एंड टियर 2 दोनों को ऐड करके उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। हैविंग स्कोर्ड अ मिनिमम 33% मार्क्स इन टियर 2, और टियर 2 में कम से कम 33% मार्क्स आपके होने चाहिए। टियर 3 एग्जामिनेशन आपकी स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्किल टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है। तो डीईओ के अलावा बाकी की पोस्ट हैं, डिवीज़न क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या पीए वगैरह, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है। आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपके टियर 1 प्लस टियर 2 के मार्क्स के बेस पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और साथ साथ आपका स्किल टेस्ट जो भी है आपके रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए वो आपने क्वालिफाई करा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर और अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं कि जो भी आप अपना पोस्ट का प्रेफरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो जाता है तो फिर आप किसी दूसरे प्रेफरेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्ट सिलेक्शन में और प्रेफरेंस जो आप चूज़ करोगे उसमें काफ़ी आपको केयरफुल रहना है। और अगेन कुछ बीआरओ डिपार्टमेंट में एलडीसी के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड हैं जो रखे गए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड। एनेक्सर 16 में जाकर वो ज़रूर से आप चेक कर लें अगर आप इस रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो। अगर यहाँ पे रिलेवेंट्स डिटेल्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। टाई केसेस में क्या होगा, अगर आपका टियर 1 प्लस टियर 2 के मार्क्स टाई हो जाते हैं तो आपके टियर 2 के एग्जामिनेशन को देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। बाकी यहाँ पे अदर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हैं जो लिए जा सकते हैं आपके अगेंस्ट। अगर आप कोई गलत एक्टिविटी करते हो तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग CHSL। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।